अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह करे हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला हर किसी को हंसता बसता रखे, आबाद शाद रखे। तो जी पहले पहले बात करते हैं जी अपनी प्यारी भतीजी नजमा साहब पर। भी हमारे ख़ानदान में जो है ना, ये मेरा भाई ब्रांड है। चर्चे हो रहे हैं भी मेरे भाई के, क्या बात है, होने चाहिए भाई। तो जी उसका आँखों का ऑपरेशन क्या हुआ कि भाई पूरी वाइटी पर भाई बल गई थल थल के भाई क्या हुआ कि आँखों का ऑपरेशन मैंने, आशा ने, सल्लू ने, असगर ने, सलमा ने सब मिल के भाई हमारे पूरे ख़ानदान इकट्ठा हुआ। और उसके बाद जो है ना भाई की आँखों का लेंस डाला गया। आपको लोगों को पता है भी बहुत ख़र्चा है। लेंस अमेरिकन लेंस था, ठीक है, और बहुत महंगी अस्पताल भी थी। आप लोगों ने ऐसे मजाक बना डाली भी। तो बहुत बड़ी अस्पताल है, वहाँ जो है ना बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है। तो आप लोगों को पता था भी मेरे भाई का ऑपरेशन है और बड़ी मुश्किल से वहाँ टाइम मिलता है। तो बहुत मुश्किल से ये आशा और भाई अपना नजमा साहब पहुंची, तो भाभी भी साथ थी। इतना बंदों ने पैसा इकट्ठा किया, जैसे फ़ंड इकट्ठा करते, इकट्ठा करके भाई के आँखों का इलाज कराया गया। क्या बात है भाई। इतना अरसा भाई साहब सऊदी अरब भी रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि भाई के पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसों की कमी नहीं है। प्लॉट्स भी हैं, माली जायदाद भी है, सब कुछ आ रहा है। 3 दुकानें भाभी ने भी लेके दी हैं, उनके पैसे भी आ रहे हैं। तो माल मवेशी भी इधर उधर भाई ने लेके खड़ा किया हुआ है। लोगों को पालने, आधा भी जैसे आधा मुनाफा उनका, आधा इसका, तो वो भी दे हुए पैसे तो भाई के पास अल्हम्दुलिल्लाह हैं। आप लोग क्या समझ रहे हैं कि भाई ने खैरात वाली शाह जो है ना मुफ्त वाली अस्पताल में भाई ने वो ऑपरेशन कराया। तो जी ऑपरेशन भाई का भाई इतना, इसके बाद इतना है मतलब सऊदी अरब से लेके पूरे पाकिस्तान का पैसा बेटियों ने ये वो इकट्ठा करके लाया और लगा 10,000 रुपये वहाँ। 10,000 लेंस का लगा टोटल। पता नहीं वो भी सितारा बेटी ने लगाया है, साजिद ने लगाया, या ये नजमा और भी आशा और पता नहीं क्यों असगर भाई सलमा, कितना कितना पैसे भी लगाए होंगे और 10,000 में लेंस डाला गया। तो वो जी थी मुफ्त वाली अस्पताल, गरीबों वाली, जहाँ मिस्कीन गरीब जाते हैं तो ऑपरेशन होता है। अफसोस है भाई के लिए, इतना दौलत होने के बावजूद तुम धक्के खा रहे हो। कितना देर लाइन लगे हो, 3 दिन लाइन लगते रहो, तीसरे दिन तुम्हारा ऑपरेशन हुआ, वो भी लाइन पर, ठीक है। वहाँ ऑपरेशन कराया जहाँ गरीब गुरबा कराते हैं। तो आपके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ था, बेटियां भी बड़ा बड़ा नाम मिली, हमने सब ने पैसा इकट्ठा किया है। अफसोस है तुम्हारे लोगों के पैसों पर। और भी छत पर, कल तो सितारा बेटी की छत पर चढ़ के ऊपर ना वो नजमा ऐलान कर रही थी कि भाई हम लोगों ने पैसा खुद लगाया, ये ना समझो कि सितारा ने लगाया है या किसी ने लगाया, मैंने लगाया है। तो आप लोग लगा सकते हैं। तो भाई माशाल्लाह 3 बेटियां थी भाई की वहाँ अस्पताल में। 2 तो आप लोगों ने बता दी, तीसरी नहीं बताई भी, तीसरी बहन कौन सी थी। तो सहमत कर देते ना, बता देते तो अच्छा था, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं बता रहे तीसरी बहन का, जो आपके अब्बू के ऑपरेशन पर भी थी। खैर आपकी बहनें बता देते, कोई बात नहीं है, नाम ले लें, उसका भी ले लें नाम, कोई बात नहीं है। तो खैर बात यह है कि भी ये लोगों ने खैराती अस्पताल में ऑपरेशन कराया जहाँ गरीब गुरबा कराते हैं और वहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता। पूरी कराची में ये मशहूर जगह है जहाँ सब गरीब गुरबा का ऑपरेशन किया जाता है। लोग बाहर से फ़ंड भेजते हैं इस अस्पतालों में और उसी फ़ंड के बिना पर ना ये ऑपरेशन मुफ्त किए जाते हैं। तो लोग जहाँ के भी जो अमीर हैं कराची के या बाहर मुल्क के, वो भी पैसे देते हैं उन अस्पतालों में। भाई कोई अगर ये मतलब इस अस्पताल में मुफ्त जो है ना लेंस डाले जाएंगे और इलाज किया जाएगा। तो ये तो थी भाई की हकीकत भी। जो खैराती अस्पताल पर गए, कोई पैसा नहीं लगा, 10,000 रुपये लगे
वो भी मेरे ख्याल में कोई इनके ख़र्चे के होंगे या किस चीज़ के। ये जो बंदा आगे पीछे साथ था उसी ने ही मुझे ये अपडेट दी है जी। तो इन लोगों ने पर्ची भी बनवा ली भी, इतना पैसों की हमें पर्ची बननी चाहिए, वो भी बन गई। 100-200 दे के बन जाती है ना। चलो जी, क्योंकि प्रूफ के लिए ना भाई, सबको दिखाना है भी हम लोगों ने इतना बड़ा पैसा लगा दिया, हम बर्बाद हो गए। तो कौन सा एहसान कर दिया भी 10,000 लगा के आप लोगों ने, तो पूरी वाईटी को पागल बना रखा है। अपने मतलब अपना आपका बाप इतना ब्रांड नहीं है जितना आप लोगों ने ब्रांड बना रखा है। सितारा की वजह से ब्रांड है, क्योंकि वो भाभी का भी घर वाला है। चलो जी, तो आंखें बन गई, लेकिन आंखें बनी क्या कि झूठ और झूठ पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दिया, चौबारे पर चढ़ गए भाई, हमारा बहुत पैसा लग गया। चलो जी, तो इन लोगों का ऑपरेशन हो गया। मैं भी कहूँ भी अच्छी अस्पताल हैं पंजाब में, वहाँ क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि वो तो बनाना चाहते थे खैराती अस्पताल में, जहाँ लोगों का फ़ंड आता है, और भाई को तो आदत है ना फिर दूसरों की जायदाद और फ़ंड खाने की, तो इसकी औलाद को भी है, तो वही उसी से आपका इलाज हुआ। अच्छा जी, तो ये बात यही ख़त्म हुई, क्योंकि ये झूठ, बहुत बड़ा झूठ जो नजमा साहब ने बोला वो उसका पड़ा गया। जो बंदा उसके आपके साथ था उन्होंने मुझे सब कुछ बताया भी, टका नहीं लगा आप लोगों का, सब झूठ है। लानत है ऐसे झूठ बोलने पर। और भाई इतना जो है ना आप लोगों की जायदाद है और बाप का इलाज हो रहा है खैराती अस्पताल में। अच्छा भाई, तो दूसरी बात करते हैं भाई। कल से मैं देख रहा हूँ, परसों से भी एक लेडी साहब हैं, वो बहुत गालियाँ दे रही हैं भाभी को, दिलबर को, सितारा को, तो दिलबर के बच्चों को। तो जो भी गालियाँ देते हैं ना, मैं पहले भी कह चुका हूँ भी मेहरबानी करें, गालियाँ गलोच ये बंद करें। हर किसी का ये अपना पैनल है, अच्छे व्लॉग दिखाएं, ताकि रात सारी रात बैठ के हमें गालियाँ देने में हमारे ख़ानदान को लगा देते हैं। तो कौन सा आप लोग सवाब कमा रहे हैं? तो मेहरबानी करें, आप गालियाँ निकालना छोड़ दें। मुँह तो सब के हैं, क्यों मुँह गंदा कर रहे हो? तुम लोग मुँह गंदा करोगे, हम भी करेंगे। तो ये बात मैं कह रहा हूँ जी शबनम को। तो शबनम जो है ना रात दिन गालियाँ निकाल रही है। रात में मैं उसके लाइव देख रहा था, बहुत गंदी गाली निकाली डीडी को। तो आप तहमीज़ में रहें, ठीक है? आप हदूद से आगे आ रही हैं और मेरी फ़ातिमा बेटी के बारे में बातें की, उसकी बच्ची के बारे में बातें की, भाभी के बारे में बातें की, और भी सितारा के बारे में बातें की। तो आपको शर्म आनी चाहिए, ठीक है? आपको शर्म के नाम की तो बात ही नहीं ना आप में। तो कब से आप जो है ना ये बकवासात की जा रही हैं। तो आप लेडीज़ हैं, मैं लेडीज़ की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, और जो लेडीज़ है ना माँ भी होती है, बहन भी होती है, सब कुछ है। तो आपको आज मैं वार्निंग दे रहा हूँ, मिन्नत समझो कर रहा हूँ, वार्निंग नहीं है, मिन्नत समझो कि भाई गाली निकालना छोड़ दो, अपनी व्लॉगिंग करो, कोई पॉइंट पर बात करो। अगर तुम गाली निकालना नहीं छोड़ोगी तो फिर हमारी जो बहनों माँओं को गाली देगा भी, मुँह तो हमारा भी है, हम अपनी माँओं बहनों की गाली तो नहीं सहेंगे। तो आज आपको प्यार से समझा रहा हूँ, ठीक है शबनम जी? तो फिर कल मुंह गंदा करके आपके जैसे बड़बड़ाएंगे, आपके जैसे मुंह गंदा करेंगे, जो मेरी भाभी को और मेरी भतीजी को और मेरे भतीजों को और मेरी बेटियों को, मेरी दोतियों पोतियों को गाली दोगी, तो तुम कौन से बाग की मूली हो फिर? तो हमें पता है फिर हमारा मुंह भी फिर सिला हुआ तो नहीं है। तो मेरी यूट्यूब फैमिली जो इतना गंदी गाली दे रहा है तो उसकी कोई बात नहीं कर रहा। ये हमारे मतलब सितारा साहब का जो है, हमारे सपोर्टर हैं सितारा के, तो चलो भी हमारे तो कम है, उसी की वजह, सितारा की वजह से हमारे भी सपोर्टर हैं आप। तो ये बैठ जाते हैं बस। नौशीन साहब आती है भी, मतलब भाई अकबर साहब के जो है ना वो बच्चा होने वाला है, पता नहीं उसका होने वाला है, पता नहीं इसके ख़ानदान में किसका होने वाला है। तो ये इनका व्लॉग है, सारे पूरे हमारे ख़ानदान पर बना कर बात भी, जो हमें सितारा को गाली दे रहे उसकी बात क्यों नहीं कर रहे आप लोग? तो आप अपना जो है ना टारगेट राक्शन वाला पूरा ऐसे करते हैं भी, जो गाली दे रहा है उसकी बात क्यों नहीं कर रहे आप लोग? तो मेरी रिक्वेस्ट है सब भाई सितारा सपोर्टर से, भाई उसके आगे रिक्वेस्ट करें भी, वो सितारा बेटी को गालियां दे रही है, पूरी रात गालियां दे रही है। तो मेरे ख्याल में उसकी वीडियो कोई नहीं देखता शबनम की, या क्या वजह है भी आप लोग उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं भी, इतना गालियाँ क्यों निकाल रही है हमें? हमने क्या कहा है? वो बिल्कुल
सलमा सपोर्टर है तो सलमा सपोर्टर बन के ही रहे। सलमा ने कौन सी कमी छोड़ी है, तो सलमा को कह रहा हूँ भी आपके सपोर्टर है तो इसको पटा डालो, ठीक है। तो हमारे जो सपोर्टर हैं सितारा बेटी के, यानी कि वो आप लोगों को गाली नहीं दे रहे, ठीक है, आपको प्यार से बात करते हैं और सीधा नाम बोलते हैं। आप लोग बकवासियात आपके जो है ना वो कर रहे हैं, उनको पटा डालो अपने जो है ना तेरे सपोर्टर सलमा साहब और असगर साहब, तेरे सपोर्टर का फिर पटा खुल गया है। तो हम आप पर मिन्नत नहीं कर रहे, फिर आप गंदे होंगे, पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फिर आप लोग भी मतलब जितना हमें गंदा कर रहे हैं ना, हम सब्र कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा गंदा हम फिर करेंगे आप लोगों को। आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, आप चुप होते हैं तो आपने सपोर्टरों का पटा खोल देते हैं। तो मेहरबानी करें तो आपने सपोर्टरों को पटा डालें। आपने पहले कौन सी गंदगी करने में कमी छोड़ी है, फिर आप लोग आ गए सपोर्टर अपनों को लेके अपने साथ, तो ठीक है, फिर अपनी टीम इकट्ठी आप करें, फिर आप अपनी टीम के साथ आएंगे और जो इसको एक दूसरे को गंदा कर सकता है उतना करेगा। तो आप मेहरबानी करें तो सलमा साहब अपने सपोर्टरों को पटा डालो, आपकी मेहरबानी होगी। नहीं तो फिर हमारे बच्चों पर बात हुई तो हम जो शबनम हमारे बच्चों पर बात कर रही है तो फिर हमारी ज़बान भी है, फिर हम भी ज़बान को गंदा करेंगे। आज आप लोगों को आखिरी बार लेंगे। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते कल के रिएक्शन में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए।